तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू वीडियो के अंदर। और वीडियो को आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए। चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हम लोग आपकी वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते कि लाइम यहाँ पे जो है आ चुका होता है और साथ ही यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट होती है मैजिकल एकेडमी की वो भी आ चुकी होती है। यहाँ पे वो लेडी कहती कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे जो मैजिकल एकेडमी है उसकी, और मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना जो आउल है वो जो है तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम उसका पीछा करते हुए यहाँ पे जो है पहुँच जाओ। जिसके बाद यहाँ पे लाइम कहते कि आखिरकार आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। तभी जो वाइस प्रेसिडेंट होती है वो जो होती है अपनी जो पावर है वो दिखाती है, लेकिन लाइम को पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइम कहते कि मुझे आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी मिली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जो है मिलने के लिए, आपका स्कूल बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कहती कि आखिरकार इस बच्चे को मेरी जो पावर है उससे हैरानी क्यों नहीं हुई, जबकि इसकी जगह कोई और बच्चा होता तो अब तक यहाँ पे डर के मारे यहाँ से जा चुका होता या फिर वो शौक में आ जाता। लेकिन ये बिल्कुल भी शौक में नहीं आया और साथ ही मुझे इसके अंदर से बहुत सारी जो पावर है उसका भी जो होने का एहसास हो रहा है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लाइम होता है वो जो होता है अपनी विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट होती है वो जो होती है इसके विंड एलिमेंट को बड़े आराम से रोक लेती है। जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर जो लाइम होता है वो जो होता है फायर एलिमेंट से इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को फायर एलिमेंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जो वाइस प्रेसिडेंट होती है वो जो होती है यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और लाइम को यहाँ पे जो है दूर फेंक देती है। फिर जो लाइम होता है वो जो होता है नीचे गिर जाता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे भी नहीं रुकती और वो जो है यहाँ पे लगातार मैजिक का इस्तेमाल करती हैं और लाइम को ढेर कर देती हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट लाइम को कहती कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे मैजिकल एकेडमी में यहाँ पे जो एडमिशन है वो जो है लेना चाहोगे। लाइम कहते कि नहीं, मैं अभी आपके मैजिकल स्कूल में जो है एडमिशन नहीं लेना चाहूँगा, अभी जो है इसमें टाइम है, मुझे 3 साल का वक्त दीजिए ताकि मैं अपनी जो एडवेंचरर की ट्रेनिंग है वो जो है पूरी कर लूँ, क्योंकि मुझे इस दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा जानना है, जिसके बाद ही मैं यहाँ पे आपके स्कूल में आ पाऊंगा। लाइम की टीचर कहते कि जाओ और इस दुनिया को देखो। तभी यहाँ पे लाइम कहता है कि अभी तो मेरे मॉम डैड को इसके बारे में बताना बाकी ही है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लाइम ने अपने मॉम डैड को यहाँ पे जो है बता दिया होता है। लाइम कहता है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे घर पे बताया कि मैं एक एडवेंचर बनना चाहता हूँ, मेरी जो मॉम है वो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। लाइम की मैम लाइम के डैड को कहती कि आखिरकार तुम कैसे पिता हो, तुम अपने बेटे को यहाँ पे इतनी खतरनाक जर्नी पे अकेले भेज रहे हो और साथ ही यहाँ पे मैं इसे अपने से दूर दोबारा नहीं होने दे जाती। तभी लाइम की छोटी बहन कहती कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए मॉम। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो लाइम की मॉम होती हैं वो कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लाइम को यहाँ से दूर नहीं भेजूंगी। तभी लाइम के डैड कहते कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे किसी न किसी बंदे को भेज दूंगा जो लाइम का ख्याल रखेगा। तभी लाइम की मॉम कहती कि नहीं, मुझे यहाँ पे फिर भी लाइम को जो इतने खतरे एडवेंचर पे नहीं भेजना, इतनी मुश्किल से तो हमारा बेटा हमारे पास आया है और आप इसे फिर से खतरनाक जो एडवेंचर है वहाँ पे जो है भेजना चाहते हैं। तभी लाइम कहता है कि आप चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे कुछ कुछ टाइम में जो है आपसे मिलने आया करूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। जिसके बाद लाइम की मॉम कहते कि ठीक है तुम जा सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी एडवेंचरर यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी जो लाइम के डैड होते हैं ये कहते कि जो लाइम है वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई एक यहाँ पे जो लाइम है उसके साथ जाए और उसके साथ रहे। सबसे पहले लाइम के जो डैड होते हैं वो जो होते हैं लाल बाल वाले को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि अगर मैं लाइम के साथ गया तो हो सकता है कि लाइम यहाँ पे मेरी बोलने की आदत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए और मुझे ही मारने की कोशिश करे जब मैं सो रहा हूँ। सही बंदे कहते कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तभी यहाँ पे जो अमैना होती है वो अपना हाथ ऊपर करती है और ये बोलती कि मैं ये काम लेने के लिए तैयार हूँ। सभी बंदे ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अमैना हमेशा ही इस तरह के जो काम होता है वो जो है यहाँ पे करने से मना करती है और वो हमेशा ही अकेले काम करती है, लेकिन इस बार वो लाइम के साथ काम करने के लिए तैयार हो गई है। जिसके बाद यहाँ पे लाइम के पिता कहते कि ठीक है, जो अमैना है वो जो है लाइम के साथ जाएगी। अमैना कहती कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे लाइम को किसी भी तरह प्रोटेक्ट करके लेके आऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो राजकुमारी के पिता होते हैं वो जो होते हैं लाइम को एक जगह पे ले आते हैं
और ये बोलते कि अब तुम्हारी तलवार चूज करने की बारी है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा एक एडवेंचरर बनने के लिए, और जिसके लिए तुम्हारे पास तलवार होनी चाहिए या फिर कोई और हथियार होना चाहिए। इसलिए तुम जाओ और यहाँ पे जो तलवार है उसे जो है चूज करो। लाइम बोलता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे लाइम एक अकेले रूम में चला जाता है और वहाँ पे बहुत सारी तलवारें होती हैं। लाइम उनमें से एक तलवार को उठा के देख रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी काम की तलवार नहीं मिलती। फिर लाइम तलवार को ढूंढ ही रहा होता है, तभी जो सिल्वी होती है वो जो होती है एक तलवार की तरफ इशारा करती है। लाइम को शुरू में लगता है कि ये एक रोड है, लेकिन बाद में लाइम को पता चलता है कि ये जो रोड है असल में एक तलवार है और इसके अंदर एक तलवार छुपी हुई है, जो यहाँ पे बीस्ट जो स्पिरिट है उसी से जो है खुल सकती है बस। फिर जो लाइम होता है वो जो होता है उस तलवार को ले लेता है और अपनी जो बीस्ट स्पिरिट होती है वहां पे जो है उसे एक्टिवेट कर देता है, और हम देखते हैं कि लाइम उस तलवार को एक्टिवेट करने में यहाँ पे जो है कामयाब हो जाता है। लाइम कहते हैं कि ये तलवार बहुत ज्यादा कमाल की है, मैं इसी को लूंगा। और साथ ही जो लाइम होता है वो जो होता है यहाँ पे सभी चीजों को अच्छे से काटवा रहा होता है, और लाइम इस तलवार को ले लेता है। लेकिन उसे पता होता है कि अगर लोगों को पता चला कि मैंने इस तलवार को लिया है तो यहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाएंगे, जिसके बाद लाइम इसे छुपाने के लिए यहाँ पे एक और तलवार ले लेता है। नेक्स्ट सीन में जो लाइम के पिता होते हैं ये कहते हैं कि ये तलवार तो बहुत ज्यादा ही कमाल की है, जिसके बाद यहाँ पे जो राजकुमारी के पिता होते हैं ये कहते हैं कि आखिरकार तुमने ये जो सोर्ड है ये क्यों ले रखी है। यहाँ पे ये डंडे को देख लेते हैं, तभी यहाँ पे जो ओनर होता है ये कहता है कि यहाँ पे बहुत साल पहले एक बंदा आया था और वो इस डंडे को यहाँ फेंक के चला गया था। हम लोगों ने इसके ऊपर काफी सारी जो रिसर्च है वो करी, लेकिन हमें यहाँ पे इस तलवार के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए हमने इसे ऐसे ही फेंक रखा है। अगर आप चाहें तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जो लाइम होता है वो जो होता है राजकुमारी के पिता के सामने बहुत ज्यादा ही प्यारा मुंह बना के बोलता है कि प्लीज अंकल मुझे ये तलवार चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे वो बोलते कि ठीक है तुम ये तलवार रख सकते हो, और लाइम को फाइनली वो तलवार मिल जाती है। फिर जो लाइम होता है वो जो होता है यहाँ पे अलीशिया को और अपनी बहन को जो मैजिक है वो सिखा रहा होता है, ताकि आगे चल के ये जो अकेले भी यहाँ पे जो मैजिक है उसे जो है कर पाए। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइम का जो 19th बर्थडे होता है वो आ जाता है, और सभी लोग यहाँ पे लाइम को विश कर रहे होते हैं, और एक बहुत अच्छी जो पार्टी है वो भी जो है हो रही होती है। लाइम के माता पिता लाइम को यहाँ पे एक माना स्टोन से भरा हुआ एक ग्लव देते हैं, और ये कहते हैं कि ये ग्लव तुम्हारे बहुत ज्यादा काम के आने वाला है। लाइम कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद जो लाइम होता है वो जो होता है उस ग्लव को लेकर काफी खुश होता है। तभी राजकुमारी के पिता यहाँ पे एक रिंग देते हैं, और ये बोलते कि एक रिंग तुम अपने पास पहनना, और एक रिंग यहाँ पे तुम्हारी जो मॉम है वो पहनेगी। इससे जब भी तुम खतरे में हो गई यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। लाइम की मॉम कहती कि प्लीज अपना जो है ख्याल रखना और यहाँ पे सेफ रहना। लाइम बोलता कि आप चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लाइम होता है वो अपना जो सामान होता है उसे जो है पैक कर रहा होता है, और ये बोलते कि अगर मुझे मेरी फैमिली को यहाँ पे लूज नहीं करना तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। फिर जो लाइम होता है वो जो होता है जाने के लिए तैयार हो जाता है, और लाइम अपने माता पिता को कहता है कि आप लोग चिंता मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। और दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है, तो मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए सायोनारा।